गंगा अविरल बह सके, इसको लेकर के पटना के होटल मौर्य में 2 दिवसीय कार्यशाला की आज शुरुआत हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई लोग सिर्फ गंगा के राजनीतिक इस्तेमाल में विश्वास करते हैं, जबकि गंगा अविरल होकर बह सके इस दिशा में किसी ने प्रयास नहीं किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने अपने आप को गंगा का बेटा बताया था, लेकिन आज जब वो बनारस गए तो गंगा वहां पर उन लोगों को ढूंढ रही है। जाहिर तौर पर मंच से गंगा को अविरल करने को लेकर के कई तरह के सुझाव आए और उसी सुझाव के बीच में राजनीतिक तंज भी जो है खूब कसे गए। मोदी निशाने पर रहे और तमाम तरह के जो आरोप हैं मोदी सरकार पर लगाए जाते रहे। वहीं बिहार के जल संसाधन मंत्री ने इस पूरे आयोजन के बीच में कहा है कि जो केंद्र की प्रस्तावित योजना है, जिसके तहत गंगा में बनारस से लेकर के फरक्का के बीच में जल मार्ग विकसित करना है, उसमें बिहार शामिल नहीं होगा। यानी कि केंद्र की जो योजना है उस पर अब ग्रहण लगता दिख रहा है। वहीं वाटरमैन जो लगातार पानी पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गंगा को निर्मल करने के लिए उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। आज तक हमेशा गंगा के साथ भेदभाव और राजनीति में बस उसका इस्तेमाल किया गया है। गंगा का प्यारा बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है, ये सब बातें कहकर बड़े जोरों से कम चुनाव में 100 सभाओं में गंगा का नाम लिया। अभी यूपी में चुनाव हो रहा है जो गंगा में बड़ी जगह है, लेकिन आजकल गंगा का नाम नहीं लिया जा रहा है। जरा देखो कि आजकल गंगा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं वो लोग जो अपने को कभी गंगा का बेटा कह के गंगा ने बुलाया और फिर एक चुनाव जीता। सेंट्रल वाटर कमीशन हो या जीएफसीसी, वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गंगा की अविरलता प्रभावित है। और अभी यह सम्मेलन का जब आयोजन हो रहा था तो 3 दिनों से कई तरह के अखबार में खबर आ रहे हैं। हम उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन छप रहा है और छपवाया जा रहा है। कोई फरक्का को डीकमीशन करने के लिए नहीं बुलाया गया। यह सम्मेलन गंगा की अविरलता पर विमर्श के लिए बुलाया गया कि आखिर गंगा की अविरलता कैसे रहे और गंगा की अविरलता को प्रभावित करने वाले जो भी विषय, जो इसकी प्राकृतिक अविरलता थी वह तो बाधित हुई, तो उसके विभिन्न विषयों पर यहां चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी है कि आज तो 5 विभिन्न विषयों पर 5 लोगों ने कुछ बातें अपनी संक्षेप में रखी है और विस्तार से अगले 2 दिनों में आज और कल आगे वो अपनी बात रखेंगे। अब देखना पड़ेगा कि इस 2 दिन के सेमिनार में गंगा के निर्मल और अविरल करने की दिशा में कितने प्रयास हो पाते हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। बीएसीसी अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप सी मच गई। बीएसीसी अध्यक्ष के गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी तो पहले हो जानी चाहिए थी। अभी बड़ी मछलियों को सरकार बचा रही है, सरकार को उन मछलियों के नाम उजागर करने चाहिए थे। साफ तौर पे बीजेपी ने कहीं न कहीं इस घोटाले में सरकार के लोगों की संलिप्तता पर भी संदेह किया है। वहीं इस मामले पर अपना जवाब देते हुए जदयू ने साफ तौर से कहा है कि वो चाहे बड़ी मछलियां हो चाहे छोटी मछलियां हो, नीतीश कुमार के राज में कानून का डंडा सबके लिए बराबर है। जो भी गलती करेगा उसे पर्याप्त रूप से सजा दी जाएगी। इस पर बोलते हुए जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि हम बड़ी मछलियों को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो जदयू की सरकार में एक ही डंडे से सबको हाँका जाता है। बेहद शोध की जरूरत है कि इससे बिहार को लाभ होगा या घाटा। पता नहीं नीतीश कुमार इस तरह की सोच कब से अपनाने लगे, विकास में रोड़े अटकाएंगे। लेकिन एक बात साफ है, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि बिहार में विकास अवरुद्ध हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है और अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने फरक्का और गंगा को इशू बनाया। ये उनकी पुरानी आदत है। कभी कभी वो बिहार से बाहर की चीज़ें लेकर के आंदोलन करके अपनी असफलताओं से लोगों को ध्यान हटाते रहते हैं। कुछ दिन चलाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, उसके बाद शुरू हो गया शराबबंदी और अब ये फरक्का और गंगा पर आए हैं, लेकिन इसमें उनको फायदा नहीं होगा। आने वाले दिनों में इसके ज़्यादा ही अनपॉपुलर होंगे क्योंकि गंगा को सफाई करना और इसको पुनः पुराने समृद्धि को प्राप्त करने के लिए लोग परेशान हैं और लोगों की इच्छा भी है, इसलिए इसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बीएससीसी पेपर लीक मामले में सचिव सहित अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी
कब तक हो पाती है? कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। 2.5 महीने बीतने के बाद भी रांची की निर्भया को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। पिछले साल 16 दिसंबर को समाज को शर्मसार करने वाली बूटी बस्ती में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इस निर्भया पार्ट 2 कांड के बाद से झारखंड सरकार समेत राज्य पुलिस महकमा हत्यारों की तलाश में लगा, लेकिन इसका कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। आलम यह है कि 2.5 महीने बीतने को है, पर निर्भया को न्याय नहीं मिल पाया है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली बहुमत की बीजेपी सरकार की महिला मोर्चा की अध्यक्ष का मानना है कि सरकार प्रयासरत है और जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। राज्य में महिलाओं की स्थिति और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार के दावे पर विपक्ष में खासा आक्रोश है। खासकर निर्भया कांड के मामले को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा का मानना है कि इस हत्याकांड का खुलासा जल्द होना चाहिए ताकि महिलाओं का सम्मान बच सके। महिला कांग्रेस का मानना है कि महिलाओं के शोषण में पुलिस चुप्पी साधे रहती है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष की माने तो राज्य में जब महिलाएं ही सुरक्षित नहीं तो निर्भया को न्याय कैसे मिलेगा, बल्कि रघुवर सरकार अपराधियों को संरक्षण देकर लीपापोती कर रही है। यही तो बहुत अफसोसजनक बात है कि पूरे झारखंड के पुलिस महकमा मिल के भी एक लड़की के हत्या के अपराधियों को नहीं पकड़ पाए और ये कांड लगातार ऐसी घटनाएं होते जा रहा है। देखे हुए जैसे गुमला का कांड है, जो 3 लड़की जो अब रूम में उनके साथ रेप बलात्कार किया गया, ये तो लगातार होते जा रहा है। और मुख्यमंत्री इस केस में हम खुद, उनके फादर मेरे साथ गए हुए थे सीएम के पास और हमने उनको लेटर भी दिया सीबीआई जांच के लिए, मेरे पास पेपर भी है। तो आना सीबीआई को दिए और ना ही उनकी पुलिस पकड़ पा रही है। तो ये और एक बात और उन्होंने कहा था कि सफ़ेद पोश है, तो सफ़ेद पोश को 1-2 दिन में उद्भेदन कर देंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये सरकार जो है, रघुवर सरकार, बीजेपी सरकार, पूरी तरह से अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। नहीं तो ऐसा कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए पूरे राज्य की पुलिस लगी हुई है, नहीं पकड़ा रहा। इसका मतलब है लीपापोती करना, और अभी तक सीबीआई को भी नहीं एक केस को दिया गया। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि झारखंड में, पूरे झारखंड में हमारे पुलिस प्रशासन, खास करके जब महिलाओं का कुछ शोषण होता है या बलात्कार होता है, रेप होता है, उस समय चुप बैठ जाते हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर सीएम साहब इसमें तत्काल रूप से अपने खुद अगर नहीं निर्णय लेते हैं तो हमें लगता है कि किसी भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि जब महिलाओं के साथ, खास करके रांची में हमने देखा कि रेप और बलात्कार का कांड हुआ, उस समय हमें ये भी कहने में हिचक नहीं करेंगे कि जरूर यहाँ पर किसी न किसी तरह सफ़ेद पोश की बात आ रही थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना तो ही अभी तक अपराधी पकड़ा गया। तो इसका मतलब क्या है? निर्भया कांड को लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि इसमें सफेद पोश अपराधियों का हाथ है, जिसका जल्द ही खुलासा होगा, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है और सरकार की कथनी और करनी में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कैमरा पर्सन मंटू के साथ कमल, न्यूज इंडिया, रांची। राज्य की सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर व्यवस्था एक बार फिर सामने आई। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज कराने इसी उम्मीद से आते हैं कि उनका इलाज सरकारी खर्च पर अच्छे तरीके से हो सके। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर रिम्स प्रबंधक भी बड़े दावे करते हैं कि रिम्स में अब बेहतर इलाज के साथ आने वाले मरीजों को हर सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। एक परिजन अपने मरीज की इलाज कराने को लेकर अपने गोद में मरीज को लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा है। दरअसल रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में एक युवक के पैर में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी थी और देर रात उनके परिजनों ने इलाज के लिए रिम्स लाया, जहां परिजनों को खुद ही इमरजेंसी से एक्सरे कराने लेकर जाना पड़ा। इस दौरान परिजनों ने ट्रॉली मैन को खोजा, जब नहीं मिला तो घायल को गोद में उठाकर दूसरे तल्ले सीढ़ियां चढ़ एक्सरे रूम ले गया। असमर्थ के बावजूद मरीज को इमरजेंसी में लाया गया। घायल के परिजन ने कहा कि जब सब कुछ अब नहीं करना हो तो सरकार बेकार में अस्पताल की विधि व्यवस्था, गार्ड, ट्रॉलीमैन के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इतना बड़ा स्थान है ये रिम्स से, बहुत बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा ये अस्पताल है।
और यहाँ जितना सरकार खर्च करती है उस हिसाब से अगर पब्लिक को ही ढो करके अगर ले जाना पड़े तो फिर उसका यहाँ इतना लाखों करोड़ों रुपया गार्ड के पीछे, टालीमैन के पीछे खर्च करने का क्या तर्क है? हालांकि राज्य की सरकारी अस्पतालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी लचर व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार को गंभीर होना जरूरी है। कैमरामैन मंटू सिंह के साथ सूरज, न्यूज इंडिया, रांची। बिहार सरकार सूबे के ऐतिहासिक महत्व होने की बात कहती है, पर्यटन की असीम संभावनाओं की बात कहती है, लेकिन इस और संरक्षण की कवायदें दूर दूर तक नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का स्वर्णिम इतिहास का जिक्र हर कार्यक्रम में करते हैं, पर उस इतिहास के धूल दूसरित होते जीवंत गवाहों पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। एकाश्म पत्थर से बने मौर्यकालीन सम्राट अशोक के विश्व प्रसिद्ध स्तंभों में से एक बेतिया के गोन्हा प्रखंड में संरक्षण की बाट जो रहा है। वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला ये स्तंभ खतरे में है और पूरा तंत्र इससे वाकिफ है, पर इसके संरक्षण के लिए केवल कागजी कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं। वो धूप से यह फट रहा है, धीरे धीरे रेखा जो है बढ़ रहा है। तो कितने बार हमने वह प्रयास किए, साहिबों लोगों से किए कि दरार बढ़ते जा रहा है सर यह धूप से। तमपुरवा पुल ग्राम पंचायत राज गौनाहा में अवस्थित है और भारी बारिश के पानी की वजह से ध्वस्त हो गया है, जो हमारे संज्ञान में है। जैसे ही पंचायत स्तर पर निधि प्राप्त होता है राज्य सरकार से या जिला से, तो इसको हम लोग यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको संपन्न करें। स्तंभ पर जो लेख लिखा गया है तो वो क्षरण हो रहा है और पिलर में दरार भी आ गया है। सरकार इसके प्रति उदासीन है, जबकि ताइवान, थाईलैंड, जापान, चाइना के भी पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का भी यहाँ शुभागमन हो चुका है, फिर भी सरकार इसके प्रति उदासीन है। यहाँ नोटिस लगे हैं, निर्देश लगे हैं, लेकिन उसके बाद निर्देशों की पालना नहीं हो पाती। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ अंकुर जाकर, न्यूज इंडिया। बिहार में शराबबंदी बैन और शराब पर कड़े कानून के बावजूद शराब तस्करी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार में शराबबंदी की गई है, लेकिन शराबबंदी के कड़े कानून के बावजूद शराब की खेप पकड़े जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहने का मतलब साफ है कि बिहार में शराब माफिया और तस्करों का जाल बिछा हुआ है। जो माल पकड़ा नहीं जाता वो सप्लाई हो रहा है। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना पुलिस ने 156 कार्टून विदेशी शराब खेप बरामद की है। इतनी बड़ी खेप को बैरिया बाजार में एक झोपड़ी में छुपाकर रखा गया था। पुलिस ने सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की और झोपड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी, उनके निर्देश के आलोक में हम लोग छापामारी किए बैरिया बाजार पर। अशोक कुमार के झोपड़ी में बृहद पैमाने पर दारू का कार्टून मिला, विदेशी शराब का कार्टून था। टोटल 156 कार्टून मिले हैं। उसमें ब्लेंडर प्राइड, रॉयल चैलेंजर, रॉयल स्टेज, इसमें एक आदमी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। कहाँ से आया, कहाँ जा रहा था? यह हरियाणा से आया है और थाना क्षेत्र में होली के अवसर पर लोग बेचने के फिराक में थे। ये लोग सिंडिकेट चलाते हैं एक। इसमें परमानंद गुप्ता हैं, प्रमोद गुप्ता हैं, इत्यादि लोग और सारे लोग की मिल रही है, जिसमें हम लोग छापामारी कर रहे हैं। आबकारी विभाग और पुलिस को पता है कि होली से पहले बिहार में बड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा की शराब का स्टॉक किया जा रहा है। देखना होगा होली से पहले और कितनी शराब तस्करी के जरिए आती है और पकड़ी जाती है। मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट के साथ मैं आशीष मिश्रा। एक तरफ सरकार दलितों और महादलितों के विकास की बात करती है, लेकिन दूसरी अगर समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड की बात करें तो वहां पर जो गरीब समुदाय और मुसहर समुदाय के लोग हैं वो अपनी जमीन के लिए तरस रहे हैं। समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड रुपौली पंचायत के मुस्तफा काजी टोला हुंडाही में मुसहर टोला, जहां पर मुसहर समुदाय की आबादी रहती है, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से अब तक जमीन नहीं मिली है। वहीं जमीन के दखलदार खाली करने की बात कर रहे हैं। इससे मुसहर समुदाय के लोग परेशान हैं। जमीन के लिए मुसहर समुदाय के लोगों ने सीएम तक से गुहार लगाई, लेकिन इनकी फरियाद नहीं सुनी गई। हालांकि जमीन का सर्वे भी किया जा चुका है। वहीं सीओ का कहना है कि उनके पास आवेदन नहीं आए हैं। जमीन नहीं है हम लोग को रहने के लिए, घर नहीं है, उसलिए परेशान है। पानी पीने के लिए नहीं व्यवस्था है। 2500 एकड़ जो ज़मीन है वो सरकार की रहेगी, उस पर कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह खोला जा सकता है,
लेकिन जिस पर जो बसे हुए हैं वो आकर के हमको दरखास्त दें, हम उनको पर्चा देंगे। बास्केट पर्चा हो या अगर में जरूरत जमीन होगी तो हम बंदोबस्त कर देंगे। तो सरकार जो योजनाएं निकालती है गरीबों के लिए, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, इस तस्वीर के जरिए आपने जरूर देख ली। समस्तीपुर से सुमन मिश्रा के साथ पल्लवी कश्यप। अग्निशमन के डीजी पीएन राय और जिलाधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में बैठक की गई। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण सह कार्यालय पर बैठक की गई। इस बैठक में एसडीओ, डीएसपी, थाना अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि सहित मुखिया भी मौजूद रहे। वहीं अग्निशमन के डीजी पीएन राय ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आग से बचाव की जानकारी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। वहीं जागरूकता लाने के लिए जनप्रतिनिधि की सहभागिता से जागरूकता किया जा सकता है। साथ ही जिलाधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि आने वाले 3 महीना में आग से निपटने के लिए चुनौती का विषय है। इसे निपटने के लिए सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आग लगी भी घटना को निपटा जा सके। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ संजय कुमार, न्यूज इंडिया पटना। देवघर में जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत सभी फायर ऑप्टिकल वायर को भूमिगत किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा के दौर में आए दिन शहरी क्षेत्र में किसी न किसी कंपनी द्वारा फाइबर ऑप्टिकल लगाने के लिए सड़क को खोदा जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को कई समस्या के साथ साथ शहर के सौंदर्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत जल्दी की जाएगी। ट्राई की पहल पर अब शहर के तमाम फाइबर ऑप्टिकल से लेकर ओवरहेड डिश हो या फिर टेलीफोन के तार अब एक ही पाइपलाइन के जरिए भूमिगत होगा। देवघर परिषदन में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज इंडिया को बताया कि ट्राई के चेयरमैन जल्द ही इसको लेकर झारखंड सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। सांसद ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देवघर से इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर यह योजना देवघर में सफल रही तो देश में देवघर की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा। गोड्डा सांसद ने बताया कि इसके कार्य की जिम्मा टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को दिया गया है और जल्द ही टेंडर निकालकर इसका कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। देश का पहला शहर देवघर में होने वाली इस योजना की शुरुआत के लिए सांसद ने प्रधानमंत्री, ट्राई के चेयरमैन और झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो देवघर में हमारी एक इच्छा थी और ट्राई के चेयरमैन ने इसको माना, TCIL इसका कंसल्टेंट है, कि देवघर देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ की एक पायलट प्रोजेक्ट आ रहा है कि एक ही पाइप में सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल होंगे, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे वो वोडाफोन का हो, चाहे आइडिया का हो, चाहे टाटा का हो, और जितने केबल हैं जो इसके टेलीविज़न के केबल हैं वो सब उसी के अंदर होंगे, एक ही केबल में होगा। उसका हम लोग बीट करने वाले हैं। और आप समझे, मान लीजिए खराबी होगी तो एक ही डक्ट को जो है आपने निकाला और उसको ठीक कर लिया। बहरहाल इस योजना के धरातल पर आने से देवघर की खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज इंडिया, देवघर। कटिहार के अहमदाबाद थाना इलाके में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि दुष्कर्म का आरोप एक सिपाही पर लगा है। जी हाँ, एक वर्दी वाले पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और उसका साथ दिया है लड़की के पड़ोस में रहने वाली महिला बेबी देवी ने। नाबालिग लड़की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही है। महिला ने नाबालिग को किसी बहाने से अपने घर बुलाया, जहां आरोपी सिपाही खुशी लाल मंडल पहले से ही मौजूद था। उसने लड़की को कमरे में बंद कर लिया और महिला को दरवाजे पर पहरेदारी के लिए तैनात कर दिया, जिसके बाद लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया। रोती हुई लड़की ने जब अपने परिजनों को ये सारी बात बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पीड़ित माँ बाप अधिकारियों के पास न्याय की गुहार लगाते हुए चक्कर काट रहे हैं। हालांकि अहमदाबाद थाना इलाके में आरोपी सिपाही खुशीलाल मंडल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। अब देखना होगा वर्दी पर लगे दाग की वर्दी वाले कितनी ईमानदारी से जांच करते हैं। हम अपना घर में काम कर रहे थे, उसके बाद देवी है ना, मेरा भाभी लगता है, अगल बगल का है। बोले ममता मेरे यहाँ आना ना, तुमको कुछ बताएंगे। तो हम 12 बजे की तरफ से घर गए ना, तो बरामदे पर सोया हुआ था। तो हम बोले भाभी उस समय हमको, उसके घर गए तो हम बोले भाभी उस समय हमको क्यों बुलाए, बस इतने बोले। तब तक उसका घर से एक लड़का निकाल उसका गली से बस हमको पकड़ कर अंदर कर दिया। अंदर करके घर में ज़बरदस्ती करने लगा। जो सोया हुआ था बिस्तर पर भाभी उठ के गली पर चल के खड़ा होकर पिक्चर देखने लगा अपना मोबाइल में। दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है और इसका FIR दर्ज हो गया है और इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और अनुसंधान
उसके बाद ही पता चलेगा सच्चाई क्या है। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट के साथ भानु दीक्षित। साल 2002 में कोलकाता स्थित अमेरिकी सेंटर में हुए हमले के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सरवर को गुजरात पुलिस की एटीएस टीम द्वारा गया के नीमचक बथानी से गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमचक बथानी प्रखंड के धर्मचक गांव से गुजरात एटीएस, झारखंड पुलिस और गया पुलिस द्वारा संयुक्त छापेमारी में से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस आतंकी को अपने साथ लेकर चली गई। इस मामले में हाल ही में औरंगाबाद जिले के मोहम्मद हसन इमाम नामक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था, जो कोलकाता स्थित अमेरिकी सेंटर पर हमले के मामले में अभियुक्त था। घटना के दौरान मोहम्मद हसन ने झारखंड इलाके में रहकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया था। मोहम्मद हसन भी मूल रूप से नीमचक बथानी प्रखंड के धर्मचक का रहने वाला है। मोहम्मद हसन से पूछताछ के क्रम में एटीएस को मोहम्मद सरवर के बारे में भी जानकारी मिली थी। सरवर ने ही मोहम्मद हसन को झारखंड के हजारीबाग में किराए पर मकान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संबंध में सिटी एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि गुजरात एटीएस, झारखंड पुलिस और गया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत मोहम्मद सरवर की गिरफ्तारी हुई। एटीएस की टीम उसे अपने साथ ले गई। हजारीबाग का 2002 का एक केस है जिसमें आतंकी मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी की मौत हुई थी। उसी केस में एक वांटेड अभियुक्त था जिसकी कल झारखंड पुलिस, बिहार एटीएस और गया पुलिस के सहयोग से धर्मचक से गिरफ्तारी की गई है। मोहम्मद गुलाम सरवर नाम है उसका। तो उसे कहाँ ले गई सर? कुछ उसे हजारीबाग पुलिस ले गई अपने साथ पूछताछ के लिए। गया से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाश अग्रवाल, न्यूज इंडिया। सूबे में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। खगड़िया में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। सदर अस्पताल के परिसर में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी खोल दिया गया है, जो पूरी तरह बेकार साबित हो रहा है। अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी भी हैं, नहीं हैं तो मरीज, क्योंकि यहाँ मरीजों का इलाज नहीं होता। मरीज आते हैं और लौट जाते हैं क्योंकि डॉक्टर यहाँ नहीं रहते। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं होता। स्थानीय लोग और समाजसेवी इसके स्थानांतरण की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। समाजसेवी कहते हैं यहाँ लूट खसोट हो रही है। वहीं इस मामले में जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो वे भी कुछ बोल नहीं पाए। लाखों करोड़ रुपए खर्च कर सरकार योजना तो बनाती है, लेकिन योजना की उपयोगिता क्या है इस पर किसी का ध्यान नहीं होता। उनको मिल के पहले भी हम ज्ञापन दिए हुए थे कि ये राज्य स्वास्थ्य समिति का निर्देश है कि कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र है, जिला स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं रहना चाहिए। बावजूद इसके उसके खगड़िया जिला में तीनों स्वास्थ्य केंद्र एक ही जगह पर है। यहाँ बहुत बड़ी राशि की घोटाला के उद्देश्य से एक ही रोगी के नाम पर 3 बार 4 बार इलाज होता है और लोग सुविधा से अस्पताल है या अनुमंडल अस्पताल है, उसके सामने में यदि पीएचसी है तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इस तरह का कोई व्यवस्था भी इस तरह का इस पर है हम कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इशू है, हाई लेवल का ये चीज़ है। कहीं दूसरे जगह भेजने का कोई प्रस्ताव है? मेरे अथी से जो है जानकारी में इस तरह की नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है। खगड़िया से विक्रम कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं विनोद सरन, न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों का न्याय को लेकर पुलिस से भरोसा उठ चुका है, इसलिए न्यायालय का काम बढ़ गया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि न्याय को लेकर एक आम आदमी थाने से कतरा रहा है। कारण यह है कि पुलिस अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रही है। उसका कारण यही है, पुलिस के पास भी सब लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुलिस में सबको न्याय मिलता है ये मानना भी मुश्किल है। अगर मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पुलिस में तो ताकत ज़्यादा होती है, इसका डर जरूर ज़्यादा है। तो पर उसका डर उसी के लिए है। कई बार या तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनेस्ट है, फेयर है, फिर तो बहुत अच्छा है, और कोई गारंटी तो नहीं है। अगर वो गड़बड़ करे, जो पावरफुल है वो उसकी तरफ हो जाए और डंडे के जोर से उसकी तरफ फैसला करने लगे, उसको फिर कोर्ट में लाना ही पड़ेगा। जमशेदपुर से लाला जबी के साथ हिमांशु शेखर, न्यूज इंडिया।